स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की बात करें तो यहां हमारा सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कॉमन सॉल्ट का। क्लियर है? ये जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी टर्म है, लेकिन ये एग्जामिनेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चंस को आते नहीं है, जनरली वॉशिंग सोडा के बारे में भी स्टडी करेंगे, बेकिंग सोडा को पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की हम स्टडी करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टडी करेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। बाकी हम बहुत सारे जो जैसे कॉस्टिक सोडा का अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वॉशिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, तो उन सबके अंदर जो है इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल एज अ कॉमन सॉल्ट होगा ही होगा। क्लियर है? इस वजह से ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट का, तो आप जो ये टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, जो डेली लाइफ में आप कंज्यूम करते भी हैं, तो बात करें इसके फॉर्मूले की, तो हम देख रहे हैं कि सर इसका फॉर्मूला होगा NaCl। क्लियर है? ये वो सॉल्ट है, मैंने आपको बताया था कि सर ये एक नॉर्मल सॉल्ट होगा। ओके, नॉर्मल सॉल्ट का मतलब इस वजह से कि यहां पे जो है क्या होगा, आपको जो Na और Cl है पॉजिटिव और निगेटिव आयंस तो दिख रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोक्साइल का, इसलिए ये नॉर्मल सॉल्ट्स के अंदर कहीं H और OH नहीं दिखते हैं। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने इसके जो है कंप्लीट जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स के अंदर हमने स्टडी किया था। तो बात करें अभी हमारा जो कॉमन सॉल्ट है, दिस इज NaCl। तो यहां से अगर बात करें तो इसकी सबसे पहले जो अकरेंस है या एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट है, हम इसको स्टडी करेंगे कि ये हमें किस किस तरीके से जो कॉमन सॉल्ट को हम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी कि अकरेंस होता है, किस तरह से मिलता है। ओके, तो इसके जो बात कर रहे हैं तो यहां 2 मेजर सोर्सेज है कॉमन सॉल्ट्स के एक्सट्रैक्शन का। कितने हैं? देयर आर 2 मेजर सोर्सेज। क्लियर? सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर यहां है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। क्लियर? ये आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो मेजर जो सोर्सेज है वो क्या है, वो सी वाटर से ही हमारा जो है कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है। इसलिए हमने यहां कुछ डिटेल्स और भी चीजों को हमने लिख रखा है कि सर कॉमन सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। ये चीज को आप याद रखिएगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है। ठीक है? और जो सी वाटर से क्या करते हैं हम, जनरली वहां कुछ शैलो टैंक्स होते हैं, उससे जो है क्या करते हैं हम, वहां पे जो है सनलाइट के प्रेजेंस में और विंड के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये इवेपोरेशन होके ये जो बाद में हमें क्या मिलता है, कॉमन सॉल्ट मिलता है। क्लियर? तो इस वजह से यहां है कि सर कॉमन सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। क्लियर? एंड सी वाटर इज अलाउड टू इवेपोरेट इन शैलो टैंक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन एंड विंड, एंड दिस सॉल्ट्स कंटेन्स इम्प्योरिटीज। याद रखिएगा ये मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट के इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है कॉमन जो है इसके अंदर। क्लियर? ये सी वाटर्स के अंदर। ठीक है? अगर हम बात करें तो द सॉल्ट इज प्यूरिफाइड बाय पासिंग ड्राई HCl गैस थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। क्लियर है? यानी कि सोडियम क्लोराइड। जो ब्राइन का वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्राइन मीन्स कि सिंपली NaCl और H2O, पानी। ठीक है? यानी कि नमक और पानी का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइन। और ये टर्म बार बार प्रिपरेशन में यूज होगा। क्लियर है? तो अभी हम बात करें यहां से, तो सबसे पहला यहां 2 टर्म समझ में आ गए कि सर जो कॉमन सॉल्ट्स का जो मेन एक्सट्रैक्शन है, देयर आर 2 मेन सोर्सेज। फर्स्ट वन इज सी वाटर। क्लियर है? एंड दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर? और यहां जो इंप्योरिटीज हैं वो आपको दिख रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट के इंप्योरिटीज होती हैं, और इसको जो है सॉल्ट को प्यूरिफाई कैसे करते हैं, ड्राई HCl गैस को हम पास कराते हैं, किसके थ्रू, एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। क्लियर है? तो आपको ये होप कि पहला जो सोर्स है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सोर्स की बात करें तो उसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। ओके, जो फर्स्ट वन इज सी वाटर एंड सेकेंड वन दिस इज रॉक सॉल्ट। अगर हम बात करें सेकेंड वन, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड सॉलिड डिपॉजिट्स फाउंड इन द अर्थ सरफेस। क्लियर? अर्थ सरफेस में जो है जो सॉलिड डिपॉजिट्स जो जमा हो जाते हैं, ओके, तो वहां से जो हमें क्या मिलता है, रॉक सॉल्ट्स जिसको हम कहते हैं। ठीक? तो यहां से भी हमारा कॉमन सॉल्ट की एक्सट्रैक्शन का ये एक सेकेंड जो है, फर्स्ट वन इज सी वाटर, सेकेंड वन इज रॉक सॉल्ट। ठीक है? तो हम बात करें यहां, तो कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डिपॉजिट्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
क्लियर, एंड दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्यूरिटीज। क्लियर है, ये कैसा होता है, ये ब्राउन कलर का होता है बिकॉज ऑफ इम्प्यूरिटीज, एंड दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। तो होप कि आपको ये एक्सट्रैक्शन एंड अकरेंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि टू मेन सोर्सेज की बात करें तो सर सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट्स। ये जो सॉलिड डिपॉजिट्स जो होते हैं ये दे आर फाउंड इन द अर्थ सरफेस। क्लियर। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो सर ये इसका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। क्लियर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग की अगर हम बात करें यहाँ तो जो कॉमन सॉल्ट्स है, जितने भी आप सॉल्ट्स की स्टडी करेंगे आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि सर उसका कॉमन नेम क्या है। सर दिस इज कॉमन सॉल्ट। अगर फॉर्मूले का अगर बात करें तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज NaCl। ओके, और जो अगर केमिकल नेम की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड। क्लियर। वैसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जैसे प्रिपरेशन और यूजेस। आप जितने भी सॉल्ट्स की स्टडी करेंगे इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, प्रिपरेशन एंड यूजेस। क्लियर है। तो यहां से भी उसी पैटर्न पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही अच्छे वे में आप इसको नोट्स बनाएंगे। क्लियर। और जो है आपको बोर्ड्स के अंदर बहुत ही अच्छे वे में ऐसे ही आपको लिखने हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इसका कलर एंड स्टेट का। क्लियर। तो अगर कलर की बात करें तो ऑफ कोर्स दिस इज अ कलरलेस। क्या होता है ये एक अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं इसको, तो दिस इट इज अ colorless substance. Okay, colorless and crystalline substance with melting point 820 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे बुक्स के मैं रेफरेंस दूं अगर, मोस्टली कुछ बुक्स आपको ये 801 डिग्री सेल्सियस भी लिखता है। क्लियर है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो बुक्स का रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ से भी ये आप याद रखिएगा, अप्रॉक्स 800 डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हैं कितना ज्यादा हो सकता है यह टेम्परेचर। क्लियर। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ कलर और स्टेट का तो सर सबसे पहले बात करेंगे इट इज अ कलरलेस। ठीक है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विद मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 800 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अगर बात करें सॉलिबिलिटी का, ठीक है, तो अगर सॉलिबिलिटी की बात करेंगे आप तो सर इसकी अगर बात करें तो यस इट इज द सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है ये सॉल्युबल होता है। क्लियर है। अगर हम बात करें 100 ग्राम अगर वाटर के अंदर तो ये अप्रोक्स 32.8 ग्राम के आसपास ये जो है क्या होता है, ये उसमें सॉल्युबल हो जाता है। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ नेक्स्ट वन, दिस इज एक्शन ऑफ हीट। क्लियर। नेक्स्ट वन, दिस इज एक्शन ऑफ हीट। तो अगर हम बात करें यहाँ लो टेम्परेचर पर, जनरली 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 20 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम लो टेम्परेचर पे भी आए अगर 0 से लेकर 20 तक, तो यहाँ पे क्या होगा कि सर इट एग्जिस्ट एज डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट मीन्स जो फॉर्मूला है NaCl का उसके अंदर .2H2O लगा हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहां तो जब हीट करेंगे तो क्रैकिंग साउंड इज प्रिपेयर्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग अप ऑफ द क्रिस्टल्स। इसके जो क्रिस्टल्स होंगे वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे हीटिंग की वजह से, तो उसकी साउंड आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर। तो ये होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट्स के अंदर कि सबसे पहला कलर एंड स्टेट, सेकेंड वन इज सॉल्युबिलिटी एंड नेक्स्ट वन दिस इज एक्शन ऑफ हीट। क्लियर है। नेक्स्ट वन की बात करें तो दिस इज इन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इस टर्म को समझते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, डेलिक्विसेंट। अभी हम कॉस्टिक सोडा के अंदर इसको स्टडी करेंगे डेलिक्विसेंट को। एक टॉपिक है आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर। क्लियर। तो देखिए हम इसको पहले समझते हैं। होता क्या है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको आप एयर के एक्सपोज टू एयर, अगर आप नॉर्मली उसको अगर छोड़ दें आप, ठीक है, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे वो वेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट से जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है। लेकिन इसमें दो टर्म्स हैं कि भाई एक हाइग्रोस्कोपिक है और एक डेलिक्विसेंट है। तो दोनों क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है। ओके। लेकिन ये
ये क्या होते हैं, जो है ये डू नॉट डिसॉल्व इन मॉइस्चर एब्जॉर्ब्ड बाय देम, यानी कि जिस चीज को ये ऑब्जर्व करते हैं उसमें ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन डिलिक्विसेंट्स में क्या होंगे कि सर जो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब तो करेगा, लेकिन वो क्या होंगे, जो ऑब्जर्व जो करेगा उसके अंदर वो सॉल्युबल भी हो जाते हैं, जैसे कॉस्टिक सोडा। क्लियर है? तो होप कि आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के बारे में। तो अब देखते हैं कि सर इट इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इट बिकम्स वेट ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड आउटसाइड। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कि सर ये मॉइस्चर को जो है सराउंडिंग से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? इस वजह से दे आर इन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। आप देख सकते हैं बहुत बार ऐसा होता है, आप नमक को ऐसे ही अगर खुले में छोड़ दें तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? और वैसे ही एक जो टर्म आता है वो होगा डिलिक्विसेंट का, तो वो भी जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वो क्या होते हैं जैसे कॉस्टिक सोडा कि वो जो है जो मॉइस्चर उसने ऑब्जर्व किया है वो उसके अंदर डिसॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें तो एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके साथ हम बात करेंगे अगर रिएक्शन का, तो ये बात याद रखिए। पहले हम रिएक्शन को देखते हैं कि सर अगर हम कॉमन सॉल्ट को अगर H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं और इसको अगर जो है हीट करें आप बिलो 200 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतना टेम्परेचर पे अगर इसको हम हीट करेंगे तो आपको दिख रहा है कि सर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस जो है आपका HCl का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? ये सॉल्ट अगर आपको दिख रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसके अंदर एक हाइड्रोजन जो है रह गया है, मैंने आपको बताया था, और ये जो सॉल्ट होगा वो होगा एसिडिक सॉल्ट्स। क्यों? क्योंकि इसका जो है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? क्योंकि ये जो है पार्शियल डिसोसिएट होके क्या होंगे, कुछ हाइड्रोजन यहाँ बच जाते हैं। ये वो सॉल्ट्स हैं जो पार्शियली जो है क्या होते हैं, सिर्फ जो है यहाँ पे हाइड्रोजन एक रह गया है। क्लियर? वैसे ही मैंने बताया था बेसिक सॉल्ट्स के बारे में, अगर पार्शियली अगर डिसोसिएट होगा कौन सा, हाइड्रोक्साइल का, अगर फॉर्मूले में OH दिख गया तो वो बेसिक सॉल्ट्स होंगे, और यहाँ आपको हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये क्या होंगे, इसको बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट्स। तो खैर अगर हम बात करें यहाँ तो सर अगर NaCl को अगर हम हीट करें इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इट गिव्स आउट द फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्लियर है? इसके फ्यूम्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो होप कि आपको ये भी टर्म समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो नेक्स्ट वन, दिस इज रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की बात करें अगर NaCl के साथ, तो होगा क्या, एक जो है वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस इज सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है? तो देखिए आप कि सर अनऑडिंग सिल्वर नाइट्रेट, क्लियर है कि ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू sodium chloride or white precipitate of silver chloride is obtained। आप रिएक्शन से भी देख सकते हैं और इसी को आपको वर्ड्स में लिख देने हैं। तो काफ़ी अच्छे वे में आप इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। होप कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम बात करें रिएक्शन को, तो सर NaCl का अगर रिएक्शन कराएं तो देखिए यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कौन सा है, प्रेसिपिटेशन का जो है ये एग्जाम्पल है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, क्वेश्चंस आता भी है फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी जो है प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, मैं काफी टाइम्स इसको डिस्कस किया हूं। ठीक है? तो ये देखिए दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ओके, अगर हम बात करें यहाँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पे भी क्या होगा, ये प्लस और माइनस की बात करेंगे। ठीक है? तो ये जो है देखिए, ये जो रिएक्शन करेगा ये प्लस वाला कहाँ चला जाएगा इसके साथ, और ये जो है Ag और Cl का रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से जो है आयन का एक्सचेंज होगा, और अगर आप देखें तो AgCl का फॉर्मेशन करेगा, एंड वाइट जो कि ये क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, तो ये वाला भी रिएक्शन होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ओके, तो अभी जो है हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से होप कि आपको जो है प्रॉपर्टीज़ को भी समझ में आ गया होगा। ये जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट का भी। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक, यहाँ से अगर हम बात करें तो सर ये कॉमन सॉल्ट जो मैंने अभी भी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि ये बहुत सारे जो जितने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो और हम जो भी सॉल्ट्स की स्टडी करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करने वाले हैं जिसका ये रॉ मटेरियल में यूज होता है।
क्लियर। जैसा मैंने आपको बताया था कॉस्टिक सोडा, इसके बाद कॉस्टिक सोडा को स्टडी करेंगे। कॉस्टिक सोडा में भी इसको यूज़ करते हैं, जो है बेकिंग सोडा के अंदर भी यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा में भी इसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बात करें तो सर इट इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री। याद रखिएगा कि सर इट इज़ as important raw material for the making a large number of useful chemicals in industry such as sodium hydroxide which is also called caustic soda. Clear? नेक्स्ट वन की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा। क्लियर। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ी इंपॉर्टेंट एसिड है, इसका भी फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। क्लियर, दिस इज HCl। ओके। एंड अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के भी फॉर्मेशन में, क्लोरीन के लिए एंड सोडियम मेटल्स के लिए भी यूज करते हैं। तो होप कि आपको ये यूजेस समझ में आ गया होगा। अभी और भी हम यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। अभी देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक यूज जो कि डेली लाइफ में है, जो कि हम खाना जो खाते हैं उसके अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है कि आप नमक के बिना आप उसका टेस्ट को भी आप जो है अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट या इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। क्लियर। लेकिन ये सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कन्फ्यूज़न होता है कि सर इससे टेस्ट हमारा अच्छा हो गया, नमक नहीं डालने से थोड़ा सा खराब सा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे और भी फंक्शंस करता है बॉडी के अंदर। क्लियर। इसलिए मैंने एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे जो है लिखा हुआ है और आप भी अच्छे से इसको क्लियर समझेंगे और इसको नोट्स में भी आप लिखेंगे। ठीक है। अगर बात कर रहे हैं इसके फंक्शंस का तो सर इट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी। क्लियर है। सिर्फ इसको ही यूज नहीं करना है, ये तो पता ही है कि हाँ ठीक है सर इट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट, बट इट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस, याद रखिएगा, इन आवर बॉडी सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा इसको। ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्टिंग में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसको भी याद रखेंगे आप। ठीक है। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक। नेक्स्ट वन दिस इज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो कि इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है। ओके। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको तीन चीज़ें समझ में आ गई फंक्शंस में कि सर फंक्शंस बॉडी के अंदर जो फंक्शंस में भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि फूड को डाइजेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वो क्या करेगा, ये जो है इसका प्रोडक्शन करता है, NaCl कॉमन सॉल्ट। क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें तो सर नेक्स्ट वन होगा कि इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव मटेरियल। आपने देखा होगा पिकल्स वगैरह के अंदर जो है काफ़ी दिन तक उसको प्रिजर्व करके सालों साल रख के खाते हैं लोग, तो उसमें क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट को ही मिक्स किया जाता है। तो ये क्या होगा, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज preservative in pickles and preserving meat and fish। क्लियर है। तो ये जो है जैसे करीज वगैरह बनाते हैं लोग, काफ़ी दिन तक इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, फिश का। तो इसको भी क्या करते हैं, प्रिजर्विंग मीट एंड फिश के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स। जब हम सोप्स का फॉर्मेशन करेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर भी इसका यूजेज है। ओके, जब हम सोप्स का फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे तो आपको दिखेगा कि सर कॉमन सॉल्ट जो है इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट वन की बात करें तो इट इज बहुत सारे कोल्ड का, पहले हम समझते हैं कोल्ड कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि रोड्स के ऊपर, कोल्ड कंट्रीज में भी, इवन इंडिया में भी, तो बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशन है जहाँ पे क्या होता है, रोड्स पे बहुत सारे आइस जो है जमा हो जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उस चीज़ को मेल्ट करने के लिए, उस आइस को मेल्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं ताकि रोड जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। तो हम बात करते हैं यहाँ कि इट इज यूज to melt ice which collect on the roads during winter in cold countries। क्लियर है, होप कि आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये यूज है और बहुत ही अजीब सा भी यूज है। आप इसको देखें कि सर इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स फॉर शुगर बीट। देखिए ये एज ए फर्टिलाइजर भी यूज होता है ये कॉमन सॉल्ट। क्लियर। मैंने अब देखिए इस चीज को, आप शुगर बीट का मतलब क्या होता है कि सर जो मीठे जो चुकंदर हैं,
ठीक है, जैसे जो शुगर केन से इंडिया के अंदर जो हम शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, तो वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है जो मेजर स्केल पे शुगर बीट को ही प्रोडक्शन किया जाता है शुगर के लिए। तो ये जो शुगर बीट है इसको हम मीठा चुकंदर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से तो देखिए जो है आपने यहाँ बीट रूट का भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो क्लियरली जो बीट रूट यानी कि दिस इज द शुगर बीट। ओके, तो इसके अंदर एज अ फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट को। क्लियर है? तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपको जो है कॉमन सॉल्ट से रिलेटेड मोस्टली सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गए होंगे। इसका कॉमन सॉल्ट, दिस इज कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, इसका प्रिपरेशन, ठीक है, या एक्सट्रैक्शन, अकरेंस इसके अंदर है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट था वो था इसका प्रॉपर्टीज का, और लास्ट वन दिस इज यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। होप कि आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ओके, अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो होगा कॉस्टिक सोडा का। क्लियर?